अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जनरल साइंस सीरीज़ 7 और एवरीडे साइंस सीरीज़ 7 लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिसने मेरे पहली वाली जनरल साइंस सीरीज़ नहीं देखी हैं, मुकम्मल और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपने तमाम जो है जनरल साइंस सीरीज़ को देखना है, लर्न करना है। आए चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रेड ब्लड सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड। कह रहे हैं कि जी हमारी बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स हैं इन्हें क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज कॉल्ड। कह रहे हैं जी ह्यूमन ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं जी प्लाज्मा। प्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द वाइट ब्लड सेल्स ऑफ द ह्यूमन ब्लड आर कॉल्ड। कह रहे हैं जी हमारे ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनको क्या कहा जाता है जी? इनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच थिंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कह रहे हैं ब्लड के अंदर वो कौन सी चीज है जो ब्लड को क्लॉट करती है, जिससे ब्लड जो है एक जगह जम जाता है। कौन सी ऐसी चीज है? प्लेटलेट्स की वजह से जो है ब्लड जो है क्लॉट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम्स कौन सी चीज के बने हुए होते हैं जी? क्रोमोसोम्स हमारे पास प्रोटीन्स एंड डीएनए से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच थिंग इज यूज टू डिफेंड द पीपल अगेंस्ट अटैक ऑफ कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस डिजीजेस कौन सी होती हैं जी? जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती हैं या एक इंसान से दूसरे इंसान के साथ लग जाती हैं जी। वो कौन सी चीज उससे महफूज रखती है जी? वैक्सीन ऐसी चीजों से हमें महफूज रखती है या ऐसी कंटेजियस डिजीजेस से महफूज रखती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द ब्लड ऑफ सच पीपल विच हैज RH केमिकल फैक्टर। RH केमिकल फैक्टर क्या होता है जी? प्रोटीन से बना होता है। इज कैरेक्टराइज एज। कह रहे हैं कि जी ऐसा ब्लड जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद हो या RH केमिकल फैक्टर मौजूद हो। RH की फुल फॉर्म होती है जी रीसेस। RH केमिकल फैक्टर मौजूद हो वो कौन सा ब्लड होता है जी? वो पॉजिटिव टाइप होती है ब्लड की। इसी तरह द ब्लड विच डू नॉट हैव RH केमिकल फैक्टर, जिसमें प्रोटीन मौजूद नहीं होता या RH केमिकल फैक्टर नहीं होता, वो कौन सा ब्लड होता है जी? नेगेटिव ब्लड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ। ग्लूकोज, सक्रोज, फ्रक्टोज क्या चीज है जी? ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। शुगर्स भी हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द वेसल्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। कह रहे हैं कि जी वो वेसल्स जो हमारी बॉडी से ब्लड को लेकर हार्ट तक, दिल तक पहुंचाती है, उन्हें क्या कहते हैं जी? उन्हें कहते हैं जी आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द वेसल्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। कह रहे हैं जी ऐसी वेसल्स जो हमारी बॉडी पार्ट से लेकर हार्ट तक लेके जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं जी? वेन्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ टीथ एंड बोन। हमारी हड्डियों में और टीथ में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है जी? कैल्शियम पाया जाता है हमारी हड्डियों में और दांतों में। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द एंट्री ऑफ एयर इनटू लंग्स एंड इट्स एग्जिट इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि जी हमारे लंग्स के अंदर जो हवा का जाना है और बाहर निकलना है, एग्जिट होना है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी? इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीथिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द यूज ऑफ ऑक्सीजन इन सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि जी हम ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल करते हैं सांस लेते हुए और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या काम करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी? सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, डैश डिजोल्व इन वाटर सेव्स टीथ फ्रॉम डिके। कौन सी चीज जी पानी जो में डिजोल्व होती है और हमारे टीथ को खराब होने से बचाती है जी? फ्लोरीन। अगर इसका एक्सेस अमाउंट भी होगा तो फिर भी किसी भी चीज या किसी भी एलिमेंट का ज्यादा या उसकी ज्यादती का होना किसी भी जगह पे वो भी नुकसान है। इसलिए स्टैंडर्ड रेशो किसी भी चीज का या किसी भी एलिमेंट का कहीं भी मौजूद होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द डिजीज कॉज ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। कह रहे हैं कि जब आपके थायराइड ग्लैंड्स जो हैं बढ़ जाएं तो इससे कौन सी बीमारी होती है जी? गॉइटर की बीमारी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, स्मॉल पॉक्स इज व्हाट टाइप ऑफ डिजीज। कह रहे हैं जी स्मॉल पॉक्स कौन सी डिजीज है जी? वायरल डिजीज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, विच वैक्सीन इज यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस। कह रहे हैं जी ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी के लिए कौन सी वैक्सीन यूज होती है जी, BCG वैक्सीन यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, फ्लू इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ वायरस। कह रहे हैं जो फ्लू होता है हमें वो कौन से वायरस से होता है जी, इन्फ्लुएंजा से होता है। उस वायरस का नाम क्या है, इन्फ्लुएंजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वी गेट इन्फ्लुएंजा वायरस बाय। कह रहे हैं जी हमें इन्फ्लुएंजा वायरस हमारी बॉडी में कहाँ से दाखिल होता है जी, हम कहाँ से आता है हमारी बॉडी में जी, एयर से। जो हम सांस लेते हैं उसमें इन्फ्लुएंजा जो है शामिल होता है। वो कहाँ, एयर में कहाँ से आता है जी, डिफरेंट हमारे पास जो है जानदार मौजूद हैं, ह्यूमन हैं और भी बहुत सारे जानदार हैं। और इन्फ्लुएंजा का वायरस जो है उन जानदारों की स्नीजिंग और कफिंग की वजह से हमारी एयर में शामिल हो जाता है, जिससे हमें इस तरह की बीमारी लगती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक जर्म्स कॉजिंग डिजीजेज आर कॉल्ड। कह रहे हैं जी छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जर्म्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं जी, माइक्रोब्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, वेयर डज पोलियो वायरस ग्रो इन आवर बॉडी। कह रहे हैं जी पोलियो वायरस हमारी बॉडी में कहाँ ग्रो करता है, थ्रॉट एंड इंटेस्टाइन में, आपके गले में और आपकी इंटेस्टाइन के अंदर आंतों में करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस नेम। कह रहे हैं जी स्मॉल पॉक्स जो दाने हो जाते हैं चेहरे पे या स्किन के ऊपर, उस वायरस का क्या नाम है जी, वेरियोला नाम है उस वायरस का। क्वेश्चन नंबर 24 है, द वायरस ऑफ एड्स इज कॉल्ड। एड्स के वायरस को क्या कहा जाता है जी, एड्स के वायरस को HIV कहा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है जी, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, हेपेटाइटिस A इज जनरली कॉल्ड। हेपेटाइटिस A की जो बीमारी है वो उसको क्या कहते हैं जी, यरकान जॉइंडस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, दी हेपेटाइटिस A वायरस। हेपेटाइटिस A के वायरस को क्या कहा जाता है जी, HAV कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, द बैक्टीरियम कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस इज कॉल्ड। कौन से बैक्टीरिया की वजह से हमें ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी लग जाती है जी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 29 है, मलेरिया स्प्रेडिंग बाय यूनिसेलुलर जर्म नेम। कह रहे हैं जी मलेरिया जो है एक छोटे से यूनिसेलुलर जर्म से फैलता है, उस जर्म का क्या नाम है जी, प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट इज द ब्राउन स्टिकिंग सब्सटेंस विच डिपॉजिट्स इन द लंग्स ऑफ द स्मोकर्स। कह रहे हैं जी सिगरेट नोशी करने वाले जो हजरात हैं उनके जो लंग्स के अंदर जो है ब्राउन कलर का एक स्टिकी सब्सटेंस जो है डिपॉजिट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं टार। थैंक यू।